नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही ओडिशा के बालासोर में एक बहुत ही भयानक रेल हादसा हुआ। इस हादसे को 2 डेकेड या 2 दशकों का सबसे भयानक हादसा कहा जा रहा है, जिसके बाद से गवर्नमेंट की तरफ से इंक्वायरी शुरू हो गई। हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है, क्या क्यों ऐसा हुआ, इन सब के बारे में चर्चाएं चल रही हैं। हम सब इसके बारे में देख भी रहे हैं। आए दिन इसके संबंध में रिपोर्ट्स आपको न्यूज़पेपर में मिल ही जाती हैं। लेकिन इस सब के बीच में एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है कैग रिपोर्ट के द्वारा, जिसमें पता लगा है कि जो रेलवे सेफ्टी फंड है उसका मिसयूज हुआ है। जिस फंड को रेलवे की सेफ्टी के लिए, ट्रैक रिन्यूअल्स के लिए लाया गया था, उसका रेलवे ने मिसयूज किया एंड इट वाज यूज्ड फॉर बाइंग जैकेट्स, मसाजर्स एंड क्रॉकरी। ऐसा यहाँ पर पता लगा है। क्या है रेलवे सेफ्टी फंड, क्या क्या इस रिपोर्ट में पता लगा है, कितने हादसे पिछले कुछ समय में हुए हैं लापरवाही की वजह से अगर कहें हम, इन सब चीजों के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। मोदी गवर्नमेंट का स्पेशल फंड फॉर रेलवे सेफ्टी स्पेंट ऑन फुट मसाजर्स, क्रॉकरी, विंटर जैकेट्स, ऐसा कैग रिपोर्ट में खुलासा हुआ है ना। एक स्पेशल फंड क्रिएट किया गया था मोदी सरकार के द्वारा 2017 में, ताकि रेलवे सेफ्टी को इम्प्रूव किया जा सके, बेहतर बनाया जा सके। लेकिन इसको मिसयूज किया गया कुछ ऐसे आइटम्स को खरीदने के लिए जिनका रेलवे सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि फुट मसाजर्स, क्रॉकरी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, फर्नीचर, विंटर जैकेट्स, कंप्यूटर्स, एस्केलेटर्स, गार्डन्स, बगीचे तक डेवलप किए गए हैं, टॉयलेट्स बनाए गए, सैलरीज और बोनसेस दिए गए हैं इस फंड के द्वारा, जो कि एक्चुअली रेलवे सेफ्टी के लिए लाया गया था ना। एक रैंडम ऑडिट स्क्रूटनी में जहां पर 11,464 वाउचर्स 4 महीनों के थे ये वाउचर्स, जिसमें से दिसंबर 2017, मार्च 2019, सितंबर 2019 और जनवरी 2021 को, जो कि 48 महीने के पीरियड में फ्रॉम 2017-18 टू 2021, इसमें एक रैंडम ऑडिट स्क्रूटनी की गई, जहां पर कवर किया गया 2 चोजन डिविजन्स को। एक हर जो जोनल रेलवे है उसमें रिवील किया गया है, मतलब हर जोनल रेलवे की 2 चोजन डिविजन के आंकड़ों से पता लगा है कि देयर वॉज एन इनकरेक्ट बुकिंग ऑफ एक्सपेंडिचर्स, कितनी, वर्थ ₹48.21 करोड़ अंडर द सेफ्टी फंड। मतलब सेफ्टी फंड के नाम पर कुछ और ही वहां पर खरीदा गया है, कुछ और ही वहां पर एक्सपेंडिचर्स हुए हैं। 48.21 करोड़ की यहाँ पर इनकरेक्ट बुकिंग और दिखी है एक्सपेंडिचर की। अब ये कहा जा रहा है कि शायद ये बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है, मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से हमें दिख रहा है ये, और बहुत गहरा ये हो सकता है, ऐसा यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय रेल संरक्षक कोष, विच इज RRSK, जो 2017 में स्टार्ट किया गया था, एक डेडिकेटेड फंड लाया गया था रेलवे की सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए। इसको किस तरह से अंडरमाइन किया गया है, इसके नोबल प्रिंसिपल को इस रिपोर्ट के द्वारा पता लगा है। क्या क्या कहा गया है, क्या क्या इसमें रिपोर्ट में फाइंडिंग्स है, उन सब के बारे में डिटेल में बात करते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों। मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल और पीडीएफ्स के अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, NDLive10। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए एक बेहद अच्छी न्यूज ये है कि बहुत बड़ा प्राइस ड्रॉप हमने कर दिया है अपने कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में, जहां पर आपको एनसीईआरटी यानी फाउंडेशन की तैयारी के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव जीएस और सीसैट की प्रिपरेशन भी मिल रही है एट अ कॉस्ट ऑफ ₹10,000 ओनली। क्योंकि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम देश का सबसे अफोर्डेबल प्रिपरेशन कोर्स आपके लिए लेकर आएंगे यूपीएससी सीएससी के लिए, इसीलिए इस कोर्स का प्राइस घटाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। अभी जाकर अवेल कर लीजिए बेनिफिट विद माय कोड NDLive10, क्योंकि ऑफर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। प्लीज 2 दिन 4 दिन का वेट मत कीजिए, एनसीईआरटी बैचेस 15 तारीख से शुरू हो रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपकी एनसीईआरटी की तैयारी बेहद 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 अच्छी है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आप अग्निपथ कॉम्प्रिहेंसिव बैच से भी जुड़ सकते हैं। अग्निपथ 2.0 जो कि शुरू हो रहा है 16 जून से। 8,000 रुपए का इसका प्राइस है। यहाँ पर आपको जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब मिलने वाली है।
कोड आपको यूज करना है एनडी लाइव 10। ना आपके दिमाग में क्वेश्चन उठता है मैम एनडी लाइव 10 कोड यूज क्यों करें? देखिए 2 कारण है उसके, एक तो डिस्काउंट मिलेगा, दूसरा मेरी पर्सनलाइज गाइडेंस मिलेगी आपको इसकी आपकी प्रिपरेशन में। चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रीय रेल संरक्षक कोष की। तो ये जो स्कीम है इसको बजट 2017-18 में अनवेल किया गया था। उस समय हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे स्वर्गीय अरुण जेटली जी, उनके द्वारा और इस कोष को लाते हुए उन्होंने कहा था कि ये पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए राष्ट्रीय रेल संरक्षक कोष क्रिएट किया जाएगा जिसका कॉर्पस होगा 1 लाख करोड़ अगले 5 सालों में। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया था कि सीड कैपिटल में जो इनिशियल जो अमाउंट है वो सरकार देगी, रेलवे को अरेंज करना होगा बैलेंस रिसोर्सेज जो कि अपने रेवेन्यू से या फिर बाकी अदर रिसोर्सेज से ये बाकी अमाउंट यहाँ पर लाना होगा, ऐसा अरुण जेटली जी के द्वारा कहा गया था। अब इस रिपोर्ट के बाद ऑब्वियसली जो कांग्रेस की जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने रिप्लाई किया, ट्वीट किया यहाँ पर और कहा कि मोदी सरकार एक्सेल करती है फंड्स को मिसयूज करने में। अकॉर्डिंग टू द कैग रिपोर्ट जो इंडियन रेलवेज है उसने एक्स्ट्रावेगेंटली खर्च किया है, मतलब बेहद खुलकर खर्च किया गया है फुट मसाजर्स पर, क्रॉकरी पर, फर्नीचर पर, कार रेंटल्स पर, एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सब चीजों पर फ्रॉम दी राष्ट्रीय रेल संरक्षक कोष, जो कि एक्चुअली जो संरक्षक कोष था ये बेसिकली सेफ्टी के लिए था जिसको अलग जगहों पर खर्च किया गया, या फिर कह सकते हैं कि फंड का मिसयूज यहाँ पर किया गया। जो स्पेंडिंग है इसके बारे में पता नहीं चलता अगर ये हादसा ना होता। इस हादसे के बाद इस रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है कि इतना ज्यादा अमाउंट मिसयूज किया गया इस फंड में से। जो बालासोर का हादसा था जहां पर हम जानते हैं कि 288 लोगों की जान चली गई और हजारों लोग इंजर्ड भी हैं, ये वर्स्ट रेल डिजास्टर माना गया है इन 2 डेकेड्स, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। नाउ मेन रीजंस क्या थे सेफ्टी फंड को सेट करने के? सबसे पहली बात तो हमें ये समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम एक बैकग्राउंड देखें, टोटल हमारा जो रेलवे नेटवर्क है जो कि विश्व में सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क्स में से आता है, यहाँ पर ये जो फंड था ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट था पैसेंजर सेफ्टी के नजरिए से अगर देखा जाए, जहां हमारे यहाँ 22,593 रेल ट्रेन जो हैं ट्रांसपोर्ट करती हैं 2.4 करोड़ पैसेंजर्स को। इसके अलावा 9,141 गुड्स ट्रेन भी हैं जो हर रोज 1,14,907 किलोमीटर तक ट्रैवल करती हैं। इतना बड़ा हमारा रेल नेटवर्क है जहां पर पैसेंजर सेफ्टी के लिए ये जो फंड था ये क्रिएट किया गया था। यहाँ पर कैग की रिपोर्ट ने कुछ अटेंशन ड्रॉ की है टूवर्ड्स द व्हाइट पेपर ऑन इंडियन रेलवेज जो कि प्रिपेयर किया गया था 2015 में, जिसमें रेकमेंडेशन ये थी कि 4500 किलोमीटर का जो ट्रैक है इन द 1.14 लाख किलोमीटर रेलवे नेटवर्क, ये रहा 1.14907, इतना लंबा रेल नेटवर्क है हमारा, इसके 4500 किलोमीटर हर साल रिन्यू होना चाहिए। इस कॉर्पस के द्वारा, ये जो फंड था इसके द्वारा रिन्यूअल होना चाहिए था रेलवे ट्रैक्स का। नाउ रिपोर्ट में पता लगा है कि जो फंड था इट वाज पुअरली फंडेड। रिपोर्ट ने कहा है कि जो RRSK है वो पुअरली फंडेड था। ओरिजिनल टर्म्स के अकॉर्डिंग 20,000 करोड़ जो थे वो सेफ्टी में खर्च होने थे हर साल। आउट ऑफ दिस सम 15,000 करोड़ कहाँ से आना था? केंद्र सरकार की तरफ से आना था फ्रॉम दी ग्रॉस बजटरी सपोर्ट। इसके अलावा जो 5,000 करोड़ था इसको आना था रेलवे के इंटरनल सोर्सेज से। ठीक है, तो 15,000 केंद्र की तरफ से आ रहा है बजट में और 5,000 रेलवे को खुद से इसको इंक्लूड करना था। ठीक, अब 4 साल के पीरियड की अगर हम बात करें तो रेलवे वर सपोज टू स्टम्प अब 20,000 करोड़, 5,500 करोड़ देखा जाए तो 20,000 करोड़ का कॉर्पस होना चाहिए था जो रेलवे को खर्च करना था, लाना था यहाँ पर, लेकिन वो प्रोवाइड करवा पाए केवल 4,225 करोड़। मतलब 20,000 करोड़ का केवल 4,225 करोड़ ही रेलवे प्रोवाइड करवा पाया, जिसमें कि 15,775 करोड़ का शॉर्टफॉल देखा गया उनके कंट्रीब्यूशन में, विच अमाउंट टू 78.9% इन द सेफ्टी फंड जो रेलवे की तरफ से नहीं आया जो कि आना चाहिए था। इतना ही नहीं, ये तो सिर्फ एक छोटी सी बात है कि 78% तो वो फंड में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पाए। इसके अलावा ये भी कहा गया रिपोर्ट में कि जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने पैसा इनकॉन्सिक्वेंशियल चीजों में खर्च किया, मतलब जिनकी कोई रेलेवेंस नहीं थी, जहां पे इट वाज नॉट वर्थ इट, वहां पर इस फंड को, इस पैसे को खर्च किया गया। अगर हम नॉन प्रायोरिटी वर्क्स की बात करें जिसमें खर्चा किया गया है अंडर द स्कीम, इट ग्रू फ्रॉम 2.76%, 17-18 में 2.76% था ये,
जो नॉन प्रायोरिटी चीजें होती हैं जिसके लिए खर्चा होता है फ्रॉम दिस फंड, ये बढ़कर 6.36% हो गया 19-20 में। ये भी खुलासा किया गया। अगर एक एब्सोल्यूट नंबर की बात करें तो 1004 करोड़ रुपए यहाँ पर स्पेंड किए गए अंडर दिस हेड इन 2019-20। जिस फंड को सेफ्टी के लिए यूज करना था उस फंड को कहीं और इस्तेमाल किया गया। 1000 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट यहाँ पर खर्च किया गया इनकॉन्सिक्वेंशियल चीजों पे, नॉट वर्थ इट चीजों पे। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स है ये, जिसमें कि ट्रैक रिन्यूअल्स इंक्लूडेड होते हैं, ये इनको क्लासिफाई किया गया था एज प्रायोरिटी 1 वर्क अंडर दी आरआरएस की। जो ये कोष तैयार किया गया था, जो कि ओरिजिनली इसका जो कॉर्पस रखा गया था वो रखा गया था 1,19,000 करोड़, लेकिन बाद में इसको स्केल बैक किया गया 1 लाख करोड़ पर। ठीक है ना, ऑडिटर को ये पता लगा, मतलब कैग की इस रिपोर्ट में पता लगा जो एक्सपेंडिचर था अंडर दी आरआरएस के, उसमें डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखा गया है। मतलब जब से ये फंड आया था 2017-18 से लेकर 19-20 तक डिक्लाइन हुआ है एक्सपेंडिचर। स्पेशल फंड क्रिएट किया जा रहा है, उस फंड में भी शुरुआत में थोड़ा ज्यादा अमाउंट किया गया, धीरे धीरे वो घटता चला गया। जैसे कि अगर 17-18 की बात करें तो इट वॉज 81.55% फॉर दिस वर्क, जो कि ट्रैक रिन्यूअल्स था, घटकर 73.76% हो गया 19-20 में। इसके अलावा जो अलॉटमेंट ऑफ फंड था फॉर ट्रैक रिन्यूअल वर्क, वो डिक्लाइन हुआ, मतलब आरआरएस के में जो एक्सपेंडिचर था वो घट गया 81.55% से घटकर वो 73.76% आ गया। वहीं ट्रैक रिन्यूअल के लिए जो अलॉटमेंट था फंड का, वो भी डिक्लाइन हो गया 9,607 करोड़ से घटकर 7,417 करोड़ 19-20 में। तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखा गया है। जो काम जिसके लिए फंड क्रिएट किया गया था वहां पर पैसा खर्च नहीं किया गया सही तरीके से, ऐसा यहाँ रिपोर्ट में पता लगा है। इसके अलावा ऑडिटर रिपोर्ट में यह भी पता लगा है कि रेलवे बिल्कुल भी यूटिलाइज ही नहीं कर पाया फंड्स को। जो पैसा उनको दिया गया था ना केंद्र के द्वारा, बजट के द्वारा, वो भी नहीं यूटिलाइज हो पाया, खुद से तो कंट्रीब्यूट कर ही नहीं पाया रेलवे। यहाँ पर 17-18 की अगर बात करें तो 7 जोनल रेलवेज ने सरेंडर किया फंड वर्थ ₹299 करोड़, मतलब उसको खर्च ही नहीं कर पाए तो उसको सरेंडर कर दिया। इसके बाद 18-19 में 9 जोनल रेलवेज ने सरेंडर किया फंड ₹162.85 करोड़, मतलब 163 करोड़ रुपए सस्पेंड सरेंडर कर दिया कि भाई ये हम खर्च नहीं कर पाए, काम नहीं हो पाया तो उस फंड को सरेंडर भी किया गया। कहीं पर उसका मिसयूज भी हुआ है लेकिन फंड सरेंडर भी किया गया। 19-20 में 5 जोनल रेलवेज ने रिटर्न किया फंड अमाउंटिंग टू 11.68 करोड़। तो मतलब वो सही तरीके से यूटिलाइज भी नहीं कर पाए उस फंड को जो उनको दिया गया था। अब इस रिपोर्ट में इस ट्रेन हादसे के बाद ये भी पता लगा कि जो रेलवे एक्सीडेंट्स हुए हैं बिटवीन 2017 टू 2021, वो इंडिकेट करते हैं कि 1392 आउट ऑफ दी 2017 एक्सीडेंट्स, मतलब इस पीरियड में, ये 4-5 साल का जो पीरियड है इसमें 2017 एक्सीडेंट्स हुए, उसमें से 69% वर डीरेलमेंट डीरेल हो गई ट्रेनें। जैसे कि ये जो हादसा हुआ यहाँ पर भी तो यही हुआ, डीरेल हुई है ट्रेन। तो 1392 69% रीरेलमेंट है। जहां पर एक फंड क्रिएट किया गया है ट्रैक रिन्यूअल्स के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, वहीं पर हम ये हादसे यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट्स की बात करें जिसमें कि रेलवे पैरालाइंस के अकॉर्डिंग सीरियस एक्सीडेंट्स हुए हैं जिसमें लॉस ऑफ लाइफ भी हैं, उनको भी अकाउंट में लिया जाए तो प्रोपोर्शन ऑफ एक्सीडेंट्स जिसकी वजह से कॉज बाय डीरेलमेंट एंड कोलिजन वर्क्स आउट टू बी 80%, 80% ऐसे हादसे हुए हैं अगर इनको भी इंक्लूड कर दिया जाए, कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट्स को भी। इसके अलावा एनालिसिस किया गया, जब एनालिसिस हुआ, जब 1129 इंक्वायरी रिपोर्ट्स का डीरेलमेंट एक्सीडेंट के द्वारा जो हुई हैं 16 जोनल रेलवेज में, उसमें रिवील हुए 24 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे डीरेलमेंट के इन द सिलेक्टेड केसेस एक्सीडेंट्स। 24 महत्वपूर्ण कारण यहाँ पर निकल कर आए थे डीरेलमेंट्स के। ठीक है, यहाँ पर टोटल डैमेज या लॉस की अगर हम बात करें एसेट्स की, भाई डीरेलमेंट हुआ है तो ट्रेन की बोगियां भी टूटती हैं, ट्रैक्स भी टूटते हैं, लाइफ भी जाती है। अगर यहाँ पर डैमेजेस की बात करें तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 32.2996 करोड़ का यहाँ पर नुकसान भी, डैमेज भी हुआ है, अपार्ट फ्रॉम दी लाइव्स एसेट्स की अगर हम बात करें। यहां पर मैं आपको बता दूं कि 422 डीरेलमेंट्स को एट्रीब्यूट किया गया इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की वजह से कि उनकी फॉल्ट हुई है। मेजर फैक्टर जो था डीरेलमेंट का वो रिलेटेड है मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक से 171 केसेस में, 482 डीरेलमेंट में से
मतलब आपने ट्रैक मेंटेन ही नहीं किए, वो जो रिन्यूअल की बात हो रही है ना कितने होने चाहिए वो आप कर ही नहीं पाए, जिसकी वजह से केसेस आए हैं। उसके बाद डिविएशन ऑफ ट्रैक पैरामीटर्स बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट, इन केसेस के द्वारा डिरेलमेंट हुआ 156 केसेस में। 182 डिरेलमेंट एट्रीब्यूट हुए मैकेनिकल डिपार्टमेंट को, एंड 154 एक्सीडेंट एट्रीब्यूट हुए लोको पायलट्स की लापरवाही से, जहां पर बैड ड्राइविंग या ओवर स्पीडिंग महत्वपूर्ण फैक्टर्स रहे। तो ये भी इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है। ना अगर नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स की बात करें जो कि एट्रीब्यूटेबल है बाय ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, देवर 275, जहां पर इनकरेक्ट सेटिंग्स, सेटिंग ऑफ पॉइंट्स या कोई भी मिस्टेक हुई है शंटिंग ऑपरेशंस में, या फिर और मूविंग ट्रेन्स बिटवीन यार्ड्स एंड प्लेटफॉर्म, जब भी ये हादसे हुए इस तरह के हादसे भी यहाँ पर देखे गए, 275 ऐसे हादसे हुए। ऑफ द टोटल ऑफ द 100 and 127 derailments ड्यूरिंग 17-21, 289 ट्रैक रिन्यूअल से लिंक्ड थे। तो ये यहाँ पर खुलासा हुआ है इस रिपोर्ट में। आई होप आपने इन आंकड़ों को देखा होगा। आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। इस क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमें रीच आउट कर सकते हैं बाय फिलिंग अ फॉर्म व्हिच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ज्योग्राफी मंथन आज सुबह हो चुका है, आपने आई होप दिया होगा दोस्तों। इसके अलावा प्राइस ड्रॉप हो जाएगा एनसीईआरटी बैचेस का, सीसैट में भी आप एनरोल कर सकते हैं विद माय कोड NDLive10। टेस्ट सीरीज में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, सिर्फ टेस्ट सीरीज में, वो भी आप एनरोल कर सकते हैं। पाथफाइंडर अग्निपथ की टेस्ट सीरीज जो है, अगर आप अग्निपथ बैच का ऑलरेडी हिस्सा हैं, आपने कोर्स ले लिया है, तो ये टेस्ट सीरीज आपको उसमें इंक्लूसिव मिलेंगी, अन्यथा आप सिर्फ टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर ले सकते हैं। हिंदी मीडियम बैचेस हमारे 15 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, एनरोल कर लीजिए विद माई कोड NDLive10। ये हमारी पूरी टीम है पाथफाइंडर की, यू कैन सी इट हियर। डूज एंड डोंट्स के लिए पर्सपेक्टिव से आप जुड़ सकते हैं प्लेटफॉर्म पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको स्कैन करना होगा इस QR कोड को, और हमें रीच आउट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए फॉर्म को फिल करना होगा। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.